पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। क्या हेडलाइन है यार। मतलब लगता है कि हिंदुस्तान की मीडिया को अब हिंदुस्तान में ज़्यादा खबरें नहीं मिल पा रही हैं हिंदू मुस्लिम की, तो अब वो दूसरे देश से निकाल कर ला रहे हैं। ये मैं बता दूं कि इस समय सारे के सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स हम कह सकते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, सुबह अगर जल्दी से उठना है, बीजेपी आईटी सेल वालों का सेम ही काम होता है कि बस ये देखो किस तरीके से कहीं किसी मुस्लिम ने हिंदू को तो नहीं सताया है। मतलब कुल मिलाकर देश में इस तरीके का एक माहौल बना दिया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो लोग ये देखते हैं पहले करने वाला मुस्लिम था या हिंदू है। अगर मुस्लिम है तो एक मुद्दा मिल जाएगा, नहीं है तो छोड़ो कुछ और करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं अभी लेटेस्ट हिंदुस्तान में जिनको मुद्दा नहीं बनाया गया, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। कौन कौन सी चीज़ें वायरल हो गई मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूँ कुछ कांड। पहले गुजरात में एक कांड हुआ, आपको पता होगा, एक फौजी को पीट पीट कर मार दिया गया। इससे बड़ा तो शायद ही कोई मुद्दा होगा। एक फौजी, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर रेस्पेक्ट हम किसी की करते हैं तो किसकी करते हैं? इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की काफ़ी लोगों का एक सपना होता है कि पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, मतलब पूरी जवानी निकाल देते हैं सिर्फ इस चक्कर में एक वर्दी मिल जाए। लेकिन और क्योंकि उनको लगता है कि वर्दी की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर गुजरात में एक युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। अब पता है वो खबर ज़्यादा वायरल क्यों नहीं हुई? अगर पीटने वाला व्यक्ति मुस्लिम होता तो शायद ये खबर महीनों चलती। एक मुस्लिम युवक ने बीएसएफ जवान को पीट पीट कर मारा और तुरंत निकल कर आ जाता कि ये शांति दूत हैं, ये हैं, वो हैं। मतलब कहने का बड़ा मुद्दा बन जाता। देखो, न्यूज़ प्रेजेंट करने का तरीका ये करता है कि न्यूज़ को बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। याद है ना आपको आफ्ताब, श्रद्धा, कांड वही था, एक छोटा सा मर्डर। अगर एक न्यूज़ में निकाल कर हटा दिया होता तो शायद वो इतना बड़ा मुद्दा ना बनता देश का, हिंदू और मुस्लिम मुद्दा, लेकिन वो बन गया ना। अभी जो लेटेस्ट तुनिशा कांड हुआ है, आपको पता होगा, इसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इतना बड़ा मुद्दा, उसने सुसाइड किया। सुसाइड करने की वजह ब्रेकअप थी। पुलिस ने भी माना कि सुसाइड ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सुसाइड बताया गया है, बट उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक एमपी की घटना निकल कर आई, जहां पर युवक का नाम पंकज त्रिपाठी था, जिस वजह से उसको इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि जो कांड करने वाले होते हैं, जो गुनाह करने वाले होते हैं, वो हैं हर एक धर्म से, लेकिन मीडिया चुन चुन कर उन लोगों, अब एक समझो 136 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कम से कम 200 या 400, 500 या 1000, या हम ये कह सकते हैं कि लगभग 15-16 हज़ार लोग, मुस्लिम लोग ऐसे नहीं होंगे जो गुनाह नहीं करते होंगे। उन 15-16 हज़ार लोगों में से रोज़ वो 10 से 15 लोगों को टारगेट कर लेते हैं और एक न्यूज़ बना देते हैं। लेकिन वहीं पर जब कहीं पे कोई हिंदू ऐसा काम करता है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की ट्वीट दिखाए थे। उसमें क्या दिखाया था कि जब अपराधी हिंदू है तो उसका नाम साफ साफ लिखा जा रहा है, शहबाज, याद है ना आपको, जीशान मोहम्मद खान, आफ्ताब। लेकिन वहीं पर जब अपराधी या अपराध करने वाला एक हिंदू है तो वहां पर कहा गया आरोपी पकड़ा गया, आरोपी ने पीट पीट कर मार डाला, आरोपी जेल में। मतलब वहां पर क्या किया गया? आरोपी आरोपी आरोपी। एग्जैक्टली बस यही एक रीज़न है कि हिंदू और मुस्लिम अपराध करने वाले दोनों धर्म से बिलोंग करते हैं। जब तक इतनी नफरत हम लोगों के अंदर रहेगी तो डेफिनेटली हमारी बेटियां, बहू, बेटियां जो भी हैं, उनके साथ अत्याचार होगा। क्योंकि अत्याचार करने वाला कौन है, हमें इससे मतलब है। अगर अत्याचार करने वाला हिंदू है, छोड़ दो, रास्ता बदलो, निकल जाओ। अगर हम उसका विरोध करेंगे तो हम लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे होते हैं, जो कि हम ये मानते हैं ना कि हिंदू कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। ये हमारी एक सोच हो गई है। रियल बताएं तो अपने आप से एक बार बैठ के सच में सीरियसली जज करना, आपके जो दोस्त हैं क्या वाकई में वो सारे के सारे एकदम प्योर हैं? क्या आप खुद एक प्योर हो? खुद से क्वेश्चन करो, क्या वाकई में आप एक सच्चे इंसान हो? क्या आप सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रखते हो? क्या आपकी नज़र दूसरों पे गलत नहीं होती? ये खुद से क्वेश्चन करना आप रियल में, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीज़ें फैलाई जा रही हैं उसका रीज़न है हम लोग फ्री हैं और हमारा ये दिमाग होता है। जिस तरीके से हम लोगों के बारे में सोचते हैं हमें वो उसी तरीके से दिखाई देता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें, अगर आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है तो आपको उसकी सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास से कोसों दूर चली जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति के आप भक्त हैं तो उसकी सारी अच्छाइयाँ आपको दिखाई देती हैं, बुराइयाँ नहीं। छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपके घर वालों ने आपको कोई डांटा है तो उस टाइम आपको हर एक बुरी चीज़ याद आती है कि हमारे पापा ने हमारे साथ ये किया था, ये, और हम सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। ये एक कठोर सच है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। दोष इसका है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपके पास दिमाग है
उसका यूज़ करो, नहीं तो फिर बिना दिमाग के तो लोगों की कमी नहीं है। तो आई होप, मैं आपको सिर्फ किस चीज़ को समझाना चाहता था कि अगर गुनाह करने वाला मुस्लिम है, मुद्दा बना दो, अगर गुनाह करने वाला हिंदू है, न्यूज़ निकाल कर छोड़ दो। बीएसएफ जवान की मौत यार एक छोटी सी खबर नहीं थी, बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। और ख़ासतौर पर अपने देश हिंदुस्तान में तो इससे बड़ी कोई दूसरी खबर ही नहीं हो सकती। कितने न्यूज़ चैनल वालों ने इस खबर को दिखाया है, कितने न्यूज़ चैनल वालों ने इस खबर को दिखाया है, शायद ही कोई ऐसा होगा। पंकज त्रिपाठी जिस तरीके से उसने इस देश में, जहाँ पर कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है बेटियां देवी के समान है, वहाँ पर देवी को लात से, जूतों से, चप्पल से पीटा जा रहा है। क्या ये एक बड़ी घटना नहीं थी? 35 टुकड़े होने के बाद हमें समझ में आया कि 35 टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था किस बेरहमी से वो लात घूंसों से मार रहा था। क्या ये बड़ी घटना नहीं थी? क्या ये मीडिया का दोगलापन नहीं है कि एक समुदाय जो कि मुस्लिम है उसके खिलाफ आपको बस दिन भर डिबेट करने हैं, हर चीज़ करनी है, और दूसरा समुदाय जहाँ पर अगर उसने कोई कांड किया है तो उसको एक छोटी सी न्यूज़ करके निकाल देते हैं। खैर, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरे से कई गुना ज़्यादा आप समझदार हैं, आप अच्छे समझते हैं, मुझे मालूम है इसमें 70% गलत कमेंट्स होंगे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।